लेकिन आज एक जिक्र किया सीएम योगी ने अयोध्या से, और जिक्र किया कि 2003 में अयोध्या में हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर जो कुछ हुआ, क्या वो तुष्टीकरण नहीं था? तो आदित्यनाथ जी क्या ये बोलने का साहस कर पाएंगे? आपको क्या लगता है कि नितिन नवीन जी की शोभा यात्रा में, राजनीतिक यात्रा में हनुमान जी को नचवा दिया आगे? ये बोलेंगे क्या? क्या बोलेंगे? पाप पर पर्दा डालने के लिए कुछ तो बोलना पड़ेगा। अरे मुष्टि का प्रहार पड़ेगा हनुमान जी का, ऐसा मुष्टि का प्रहार भारतीय जनता पार्टी को पड़ेगा जैसे रावण को पड़ा था। मूर्छा गई दशानन जागा, कपिबल विपुल सराहन लागा। फिर सराहना करेंगे कि भगवान माफ कर देना। अरे पाप किया है पाप। भारतीय जनता पार्टी के लोग गाय का मांस खाते हैं, गाय का मांस खिलवाते हैं, चंदा चोरी करते जाते हैं, समाज में नफरत फैलाते हैं, आतंकवादियों को टिकट बांटते जाते हैं। बहुत प्रमाण के साथ ये पांचों वक्तव्य में दे रहा हूं। मुखोटा लगा रखा है पाखंडियों ने धर्मी होने का। अधर्मी सत्ता है। भारतीय जनता पार्टी की इस अधर्मी सत्ता को उखाड़कर फेंकने का वक्त आ गया है। क्या आपने सुना आदित्यनाथ जी ने कभी चंपत राय का नाम लिया? क्या नपेंद्र मिश्रा का नाम लिया हो, जिसके लिए आरएसएस लिखता था कि सीआईए का एजेंट है? सरयू को रक्त रंजित कर दिया। अरे उनकी सहमति से वो नियुक्त किए गए जिसने सरयू को रक्त रंजित कर दिया। राम भक्तों पर गोली चलाने वाले को आपने उस कमेटी के शीर्ष स्थान पर बैठा दिया। आदित्यनाथ जी, क्या कोषाध्यक्ष के लिए एक शब्द निकलेगा? क्या संजय प्रसाद, जिसको एसआईटी की रिपोर्ट सौंपी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, बोल पाएंगे? क्या साहस है आप में? तो आप क्या करेंगे? भारतीय जनता पार्टी चंदा चोरी के पाप पर पर्दा डालने के लिए कांग्रेस पार्टी को, समाजवादी पार्टी को कोसने के अलावा कुछ नहीं कर सकती। भारतीय जनता पार्टी के जनसंघ का निर्माण हुआ 1952 में, आरएसएस का निर्माण हुआ 1925 में, विश्व हिंदू परिषद का निर्माण हुआ 1964 में। 20 से 50 साल तक रामलला इनकी जबान पर नहीं थे। विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने मंडल कमीशन लाया तो इन्होंने कमंडल थाम लिया समाज को में भ्रम फैलाने के लिए। भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य था ही नहीं राम जी का वैभवशाली मंदिर बने। चंदे की चोरी की बुनियाद इन्होंने राम मंदिर के आंदोलन से रखी थी। इनको नोटिस दिया गया 1990 में, मार्च में। ठीक है अभय जी, चोरी का कल्पना कीजिए। ठीक है अभय जी, आपकी बहुत सारी बातों का जवाब अनिला सिंह देंगे। मेरे सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिला, और सवाल मेरा फिर अपनी जगह है, मैं उसमें एक और ऐड कर देता हूं। क्या 2003 में जो कुछ हुआ, जिसका कोट अनकोट सीएम योगी ने किया, वो गलत कोट अनकोट कर रहे हैं? अगर गलत कर रहे हैं तो खारिज कर दीजिए, और अगर हुआ था तो क्यों हुआ था? आपने उस पर अपनी राय नहीं दी। पहली बातचीत। दूसरी बातचीत है, आपने नृपेंद्र मिश्रा का नाम लिया। सब नृपेंद्र मिश्रा ठीक है, निर्माण समिति में है, लेकिन बिना सीएम के आदेश के कोई सेक्रेटरी नहीं फैसले लेता, यह भी आपको अच्छे से पता है। और उसके बाद मुलायम सिंह यादव जी ने मंचों से, अलग अलग मंचों से क्या कहा था, ऊपर जो चढ़े थे चिपक गए, वहीं पर बहुत सारी बातें आई थी। मैं नहीं उधर जाना चाहता हूं और ना मैं उस पर डिबेट करना चाहता हूं, लेकिन यह हुआ था, और भी गोली चलनी पड़ती तो और भी चलती। यह बात भी चुनावी मंचों से कही गई थी, कह दीजिए कि नहीं कहा गया था। एक सवाल का मैं जवाब जरूर आपके देना चाहता हूं तुरंत। क्या ये कह पाएंगे आदित्यनाथ जी कि भारतीय जनता पार्टी वो राजनीतिक दल है जिसने घोषित आतंकवादी पंडितों की हत्या की, पाकिस्तान में 1 साल ट्रेनिंग ली, अजहर मसूद का शिष्य उसको टिकट दिया कश्मीर से? है साहस आदित्यनाथ जी बोलने का? तालिब हुसैन और तारिक अहमद मीर एक मंच साझा करता है, एक विधानसभा का चुनाव लड़ता है आतंकवादी। है साहस इनको कहने का? एक घुसपैठिया बांग्लादेश से, उसको महाराष्ट्र का माइनॉरिटी सेल का अध्यक्ष इन लोगों ने बनाया। तो क्या देखिए, ये सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने के आज जो बहुत जघन्य अपराध इन्होंने किया है वो है राम मंदिर की चोरी का। और जो नपेंद्र मिश्रा का आप जिक्र कर रहे हैं, उनका पॉडकास्ट देखिएगा, क्योंकि वो एक अलग किसी चैनल का है। उन्होंने कहा कमिश्नर लगातार आदेश दे रहा था, मैं बैठा हुआ था कंट्रोल रूम में, और कोठारी बंधुओं की हत्या हुई जब मैं कंट्रोल रूम में था और कमिश्नर उस पर गोली चला रहा था। ये उनका वक्तव्य है, और ये इस वक्तव्य के बावजूद उनको मंदिर का क्यों? क्योंकि वो प्रधानमंत्री कार्यालय में प्रमुख सचिव थे, और अमित शाह जी ने अपने विश्वस्त लोखंडे, जो गृह विभाग में एडिशनल सेक्रेटरी थे, उनको अपॉइंट करा। इस ट्रस्ट सबने अपने अपने खास नियुक्त कर दिए। अब किस में से बोलेंगे कि ये सब चोर हैं? नहीं, ठीक है अभय जी, अभी भी मेरे दोनों सवाल का जवाब नहीं है। मैं आगे बढ़ जाता हूं, एक बात कहते हुए आगे बढ़ जाता हूं, और ये कहते हुए आगे बढ़ जाता हूं, चूंकि आपने आतंकियों की बातचीत की, तो जब सपा की सरकार थी तो केस वापस लेने के मामले में कोर्ट ने कहा था कि कल को इन्हें पद्म पुरस्कार से नवाज देंगे। क्या आप 27 में इनके साथ चुनाव लड़ने जा रहे हैं, और अगले 6 महीने लगातार अधिकतर हो सकता है यूपी पर ही डिबेट हो? यह सवाल फिर पलट कर आएगा
हार गए, भगवान ने श्राप दे दिया, अयोध्या में हराया मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने, याद रखिएगा। ये अब आप दंडित गोल करने- शिफ्ट कर रहे हैं अभय जी। एक मिनट, नहीं सुनिए, आखिरी बात कहने दीजिए, बहुत महत्वपूर्ण बात। हाँ। जब भी मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने अवतार लिया है, हाँ। वो लोगों को दंडित करने के लिए विष्णु का अवतार लिया है। हाँ। आप चाहे वो कश्यपु को देख लीजिए, चाहे वो कृष्ण जी ने अवतार लेकर मारा देख लीजिए, राम जी ने रावण और कुंभकर्ण को मारा। अब राम जी कलयुग में आए हैं, हाँ। तो विश्व हिंदू परिषद और भारतीय जनता पार्टी का सर एक बात कहते हुए मैं आगे बढ़ जाता हूं। एक तो कलयुग में छोड़ दीजिए किसका अवतार क्या है, हालांकि अवतार भगवान विष्णु ने लिए, ठीक है, विष्णु का अवतार नहीं हुआ, भगवान विष्णु ने अवतार लिए, प्रभु राम श्री कृष्ण अलग अलग अवतार हुए, तो श्री विष्णु के अवतार थे, विष्णु का अवतार। मैं उधर नहीं जाना चाहता हूं, अनिला सिंह जवाब दीजिए इनकी सियासी बातों का। मेरी सभी को राम राम। और जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, मेरे छोटे भाई जो हैं, ये बारंबार कश्मीर के कैंडिडेट के विषय में यहाँ चर्चा करते हैं कि वो आतंकवादी है, उसको टिकट भारतीय जनता पार्टी ने दिया। जरा नाम बोलेंगे, क्या नाम? आपने टिकट दिया, आपको नहीं पता है? नहीं, मैं जवाब दे रही हूँ ना, क्या नाम बताया आपने? सैफुल्लाह फारूक। ठीक है, ये व्यक्ति जो है खुद आतंकवादी नहीं है। पहले उसके ऊपर आरोप था कि 10 साल जेल काट के आया। अजहर के चलाए हुए मदरसे में ये पढ़ाई करता था। अरे 10 साल जेल जैश काटी मोहम्मद इसने। से जुड़ा हुआ है, वो सारी की टिकट सारी दिया? चीजें गलत ये तो निकली मान हैं। लिया, अब लोग टिकट झूठ दिया और आपने। भ्रम फैलाना बंद करिए। अच्छा, टिकट जो दिया आपने व्यक्ति इसको? खुद स्वयं आतंकवादी अच्छा, नहीं टिकट है, तो दिया ना उसको उसने आप बोलते आपने? हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा, एक पहले ये आतंकवादी को स्वीकार टिकट लीजिए। दे दिया। अरे आतंकवादियों को तो पालने का आपने काम आपने स्वीकारा किया ना, है। टिकट दिया भगवा को उसको। आतंकवाद से जोड़ने का काम कांग्रेस पार्टी एक ने तो किया बधाई है। आपको। हाँ, मदरसा आपको पहली एक्ट को बार मजबूत आपने करने का काम कांग्रेस सार्वजनिक रूप पार्टी और से समाजवादी स्वीकार पार्टी लिया ने कि किया है। सैफुल्लाह फारूक को वक्फ एक्ट टिकट को दिया। मजबूत करने का काम आपने किया है। अब आप माइनॉरिटी देश के कमीशन लोगों, और मिनिस्ट्री बनाने आप का काम गूगल आपने कीजिए किया है। सैफुल्लाह फारूक प्लेसेस ऑफ कौन वर्शिप था। एक्ट लाने का काम आपने किया है। आज मंदिरों अनिला पे जी कब्जा ने करने का स्वीकार काम किया राष्ट्रीय आप लोगों ने चैनल किया पर। है। यूसीसी अब नहीं आप लाने का देखिएगा काम कौन था। आप लोगों ने किया है। राइट टू तालिब हुसैन और तारिक अहमद मीर कौन था, आप देख लोगों ने लीजिएगा। किया है। जब हिंदू देवी देवताओं का कोई भी यात्रा निकलेगी, उसमें पथराव हो, उसमें रुकावट हो, इससे ये बड़ा काम अपमान आपने हो किया सकता है। है? हाँ, कांवड़ यात्रा निकलती है तो आप जैसे राजनीतिक दल जो हलाल हिंदुओं से बने हुए हैं, वो खड़े हो जाते हैं, अरे कांवड़ यात्रियों पे क्यों फूल बरसाए जा रहे हैं? अरे पत्थर तो आप लोग बरसाते थे। रोहिंग्याओं को बसाने वाले, कश्मीरी हिंदुओं का कत्लेआम करवाने वाले, सिखों के ऊपर गोली चलाने वाले, कार सेवकों से सरयू नदी, उनके खून से सरयू नदी को लाल करने वाले हमें बोल रहे हैं कि क्या है क्या नहीं है? अरे कोई नहीं भूल सकता है जब भगवान राम को टेंट में रखा हुआ था, वहां एक तुलसी का पौधा उगाया था, खींचकर कोर्ट में लेकर गए कि ये हिंदुओं की साजिश है, ये भारतीय जनता पार्टी की साजिश है, ये संघ की साजिश है, यहां पर भी कब्जा कर। ये वो लोग हैं, मात्र एक तुलसी का पौधा उगाया था। और हम बताएं हम कौन हैं? मैं साल भूल रही हूँ कि 1885 था कि 1855 था। वहां पर कुछ लोगों ने कहा, अरे हनुमानगढ़ी में, इसके नीचे वहां पे मंदिर में जो है, मंदिर के नीचे तो मस्जिद